व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र में आने वाला गांव लोहारी का प्रकरण जहां काफी लंबे समय से चल रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा सरकार से जमीन के बदले जमीन की मांग के लिए ग्रामीण पिछले कई सालों से आंदोलन भी कर रहे हैं। साथ ही जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के मकान, संपत्ति व पेड़ों का बिना मूल्यांकन किए ही उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड व जिला प्रशासन के द्वारा आज लोहारी गांव को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनका विस्थापन किए बिना ही उनका गांव उजाड़ दिया गया। साथ ही ग्रामीणों के मकान तोड़े जाने की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं व उनके परिवार व पालतू पशु खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। 2 साल तक का टाइम दे रहा। वह डैम का पानी उनके गांव तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ग्रामीणों के समर्थन में मौके पर पहुंचे व उनके द्वारा प्रशासन से ग्रामीणों के विस्थापन की मांग कर गंभीर मुद्दे पर वार्ता भी की गई। अरे अभी आ रहे जरा थोड़ा टेम्परेरी शेड बनाने में कितना टाइम लगता है भाई? वो बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। तो उन्हें व्यवस्था यहाँ कर देते ना ऊपर, यहाँ दुनिया भर की जगह सामने, और सारे गाँव को जो है तुमने छत उनके सिर से हटा दी। जाएंगे कहाँ, कोई जगह नहीं है। कहाँ इनका क्या नाम गाय रहेगी, कहाँ इनकी बकरी रहेगी, कहाँ इनका बैल रहेगा, कहाँ इनका सामान रहेगा। हेलो, व्यवस्था कराओ यहाँ पे। हेलो, बात करके थी गलत है। काट रखी वो भी ऐसी त्योहार भी आ रहे हैं, विशु के हमारे अभी इनको टाइम मिला, अभी करो खाली। अभी 2 दिन के अंदर इन्होंने सब बनाया है कि 2 दिन में ये खाली होना चाहिए। क्यों चोरी कर रखी है? अपना मकान तो तोड़ते हैं, आराम से तोड़ने जाते हैं हम लोग। या ऐसा नहीं बोल रहे थे हम नहीं जा रहे, हम तो जा रहे थे। व्यवस्था है करो, व्यवस्था कर लेते हमारी पहले जो यहाँ बैठना है तुमने क्या वो तंबू ही तोड़ दे कहीं सड़क में या कहीं पलान में ऐसे ना सड़क में। लोहारी गांव जो है वो व्यासी जल विद्युत परियोजना की वजह से जो है डूब क्षेत्र में है। और लोहारी गांव जब डूब क्षेत्र में आया, जब हमारी सरकार थी, तो एक तो हमने सबसे पहले जो मुआवजा राशि थी 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर करने का काम किया। उसके साथ साथ 57 ऐसे हमारे नौजवान साथी जो आज की तारीख में इस जल विद्युत परियोजना की वजह से जो है डूब क्षेत्र में आने की वजह से जो है विस्थापित हो रहे थे, उनको नौकरी जो है यूजीवीएनएल में दिलाने का काम हमने किया। और साथ ही साथ हमने निर्णय लिया था कि हम जीवनगढ़ में जो है जमीन के बदले जमीन देंगे, लेकिन हमारी सरकार नहीं रही। सरकार बीजेपी की बनी और बनने के बाद जो है उन्होंने जो निर्णय हमारा था इस निर्णय को निरस्त किया। और आज जो है जिस तरीके से गांव के लोगों को यूजीवीएन द्वारा गलत जानकारी सरकार और प्रशासन को दी गई और उसके बाद उनको जिस तरीके से विस्थापित किया जाना चाहिए था उस तरीके से विस्थापित नहीं किया गया है। लोगों में आक्रोश है, उनके
छात्रों को जो है GCP के माध्यम से तोड़ा गया। हमने जिलाधिकारी भी, चीफ सेक्रेटरी से भी कहा था कि उनको जो है समय दे, लेकिन कोई समय नहीं दिया। तो मैं आज आया हूँ और मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि पूरी व्यवस्था इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, इनको मकान दिए जाए और इसके साथ साथ UGVN के जो अधिकारी हैं वो टेम्परेरी शेड का निर्माण करें ताकि अस्थायी रूप से जो है ये लोग आगत निवास कर सकें। सर जैसे कि हमारे साथ जो व्यवहार शासन और प्रशासन द्वारा किया गया है ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है, क्योंकि परियोजना के लिए हमने अपनी ज़मीन, घर बार, अपनी संस्कृति, अपने खेत खलिहान, अपने देवी देवता सब कुर्बान कर दिए हैं, परंतु सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा हमारा अभी तक कहीं भी उचित विस्थापन नहीं किया गया, जिसके कारण से हमें बहुत दुख है। ऐसा बर्ताव तो सरकार के द्वारा किसी के साथ नहीं किया जाता जैसा लोहारी वालों के साथ किया गया। हमें बहुत दुख है। हमारे पुश्तैनी जो ज़मीन थी, हमारे जो बुजुर्गों ने बड़े मेहनत के साथ बनाया था, उसको आज उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा और शासन द्वारा नेस्ता नाबूद कर दिया गया। हम लोगों को बेघर कर दिया गया। हमारे बच्चे और हम लोग, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें आज खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि परानखेड़ा में इसकी व्यवस्था की गई है, क्या पूर्व से आप लोगों को इस बारे में बताया गया है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई? हमें आज दिन तक ये नहीं बताया गया है कि आपके लिए व्यवस्था परानखेड़ा में की गई है। हमारे यहाँ परिवार है 71 परिवार हैं और वहाँ पे मात्र व्यवस्था की गई है 16 परिवारों की, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? और ठीक वहाँ व्यवस्था भी करी है। 2 क्वार्टर दिए जा रहे हैं, 2 क्वार्टर में तो हमारा सामान ही नहीं आता है, फिर हम रहेंगे का? हमारे बच्चे भी हैं, माता भी है, पिताजी भी हैं, बहन भाई हैं, हम लोग सब कैसे रह पाएंगे 2 कमरों में? 2 कमरों में तो सामान ही नहीं आता। और फिर हमारे साथ में हमारे पशु भी हैं, पशुओं के लिए चारा की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पशुओं के लिए कोई पशु बाड़ा नहीं है, फिर हम कैसे वहाँ जाकर के रहेंगे? तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हमें फिलहाल हमारी टेम्परेरी व्यवस्था यहीं लोहारी में की जाए, जब तक हमारा समुचित विस्थापन सरकार के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता। अच्छा, 6 तारीख की शाम को 5 बजे हमें मिलती है और उसमें लिखा जाता है, जो नोटिस है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मकान खाली करने हैं। तो 48 घंटे में तो यदि किराए का मकान भी होगा तो वो भी खाली नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुश्तैनी ज़माने तो मकान है तो सामान भी बहुत सारा है उसमें, और जिसको 48 घंटे के अंदर खाली करना संभव नहीं है। परंतु फिर भी हमने शासन प्रशासन को कोऑपरेट किया। हमने कहा कि हमारी उचित व्यवस्था कर दो, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु शासन प्रशासन द्वारा हमारे लिए कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई और सीधा खाली करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया और सीधे बुलडोजर और JCB वगैरह लेकर के सुबह 7 बजे आज प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम आ धमकी और साथ में उत्तरांचल जल विद्युत निगम भी, और जिसमें हमने रिक्वेस्ट करी थी, हमारा एक पंचायती भवन था जो हमने अपने गांव के लोगों ने निजी पैसों से बनाया था, उसको हमने कहा था ये पूरा हमने फोल्डिंग बनाया है, हमें पता था कि हमें यहाँ से उठना है तो हम इसको आधा घंटे में खोल करके अलग कर देंगे, परंतु ADM ने आश्वासन देने के बाद भी हम लोग अपने गांव के अंदर प्रवेश करके और उनके बाद उस पर JCB से उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। सर, आप खुद भी कानून के जानकार हैं, तो जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है तो उसके अंदर क्या यही व्यवस्था है? नहीं, उसके अंदर तो ये व्यवस्था नहीं है। उसके अंदर तो बहुत सारी किसानों के हित की बात लिखी गई है, और जो किसानों के हित की बात है वो तो नोटिस में और वो धाराएं तो सरकार और प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने लगाई नहीं। जिसमें उनका अपना फायदा दिखता था वो धाराएं लगाई है। उसमें इमरजेंसी क्लोज 40 धारा का सेक्शन 2 लगाया, जिसमें कभी यदि आपातकाल हो जाए या विदेशी आक्रमणों के जद में आपका गांव आ जाए या अचानक ही बाढ़ आ जाए
या कहीं पुल बनाना पड़े या सेना को सामरिक दृष्टि से एयरपोर्ट के लिए चाहिए, तो ये सब चीज़ें यदि होती है तो धारा 40 लगाया जाता है। यहाँ तो धारा 40 लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब सरकार और प्रशासन खुद 120 मेगावाट परियोजना को बनाने के लिए 52 साल का समय लगा देते तो 1-2 महीने का समय हमें भी दिया जा सकता था, परंतु जिला प्रशासन ने और उत्तराखंड सरकार ने ऐसी हिमाकत नहीं की। क्या आप लोगों के मकानों का अधिग्रहण कर दिया गया है? अधिग्रहण अभी 29 तारीख को किया गया है और ये आज 8 तारीख है। 10 दिन के अंदर अंदर हमसे भी खाली भी करवा लिया गया है, जबकि इन लोगों ने 14 नवंबर 2000